ડાયમંડ અને ટેક્સટાઇલ સિટી તરીકે ઓળખાતું સુરત હવે આરોગ્ય ક્ષેત્રે પણ નવી ઓળખ ઊભી કરી રહ્યું છે. શબરી હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 3 મહિનામાં 12 કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સફળતાપૂર્વક થતા સુરત હવે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ હબ તરીકે ઉભરતું નજરે પડી રહ્યું છે. આ સફળતાએ શહેરને મેડિકલ ટુરિઝમના નકશા પર પણ મજબૂત સ્થાન અપાવ્યું છે. શબરી હોસ્પિટલના ચીફ એડમિનિસ્ટ્રેટર ઓફિસર નીરવ શાહે જણાવ્યું હતું કે પહેલા લોકો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે મુંબઈ કે અમદાવાદ જતા હતા, પરંતુ હવે સુરત એવી સિટી બની ગઈ છે કે જ્યાં કોમ્પ્લેક્સ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પણ સફળતાપૂર્વક થઈ શકે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે છેલ્લા 3 મહિનામાં થયેલા તમામ 12 ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સફળ રહ્યા છે અને આગામી સમય માટે મોટી સંખ્યામાં દર્દીઓ ઇન્ક્વાયરી કરી રહ્યા છે. હાલમાં હોસ્પિટલમાં કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સફળ શરૂઆત થઈ છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સહિત અન્ય ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટની દિશામાં પણ આગળ વધવાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. કન્સલ્ટન્ટ નેફ્રોલોજિસ્ટ અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ નિષ્ણાત ડોક્ટર મુકેશ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે અમને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે મંજૂરી મળ્યા બાદ છેલ્લા થોડા મહિનામાં જ 12 ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયા છે અને તે બધા સફળ રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે સુરત હવે માત્ર શહેર પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાંથી દર્દીઓ અહીં સારવાર માટે આવી રહ્યા છે. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી એક એવી જટિલ સર્જરી છે જેમાં નિષ્ણાતોની એક ટીમ સાથે મળીને કામ કરે છે. તેમાં મુખ્યત્વે નેફ્રોલોજિસ્ટ, યુરોસર્જન અને એનેસ્થેટિસ્ટનો મહત્વપૂર્ણ રોલ હોય છે. અત્યાર સુધીમાં 4 મહિલાઓ અને 8 પુરુષોમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં ભરૂચ, જૂનાગઢ અને મોરબી જેવા શહેરોના દર્દીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. દાતાઓમાં પરિવારજનોની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા જોવા મળે છે, જેમ કે ભાઈએ બહેનને, માતાએ સંતાનોને અને ભાભીએ દિયરને કિડની દાન આપવાના ઉદાહરણો સામે આવ્યા છે. मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार गोयल है. मैं यहाँ पे कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ. हमने पिछले 3-4 महीने में 12 ट्रांसप्लांट किए हैं सक्सेसफुल. ये कॉन्फ्रेंस इसके लिए रखी गई है कि लोगों को जागरूक बनाने के लिए सूरत में कि अब सूरत में ट्रांसप्लांट भी बहुत अच्छे से और सक्सेसफुल हो रहे हैं. ये 12 ट्रांसप्लांट की सब पेशेंट की स्टोरी एक इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमने जो लास्ट की जो 2 ट्रांसप्लांट किए वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांसप्लांट है. उसमें एक पेशेंट है जिनके फादर जो उनके डोनर हैं उनको 3 नस थी, तो वो ट्रांसप्लांट काफ़ी जगह से मना किया गया था. हमने उसका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया और वो पेशेंट आज बहुत अच्छा है. दूसरा पेशेंट है जिनका हार्ट बहुत ही वीक था. उनका हार्ट खाली 25% काम कर रहा था. हमने नेसेसरी टेस्ट किए और नेसेसरी टेस्ट करने के बाद में हमने उनको ट्रांसप्लांट के लिए फिट किया और वो पेशेंट भी बहुत अच्छा कर रहा है. आज उनका हार्ट 50% काम कर रहा है. तो मेरा लोगों से यही कहना है कि अब सूरत जैसे कि पहले मतलब हेल्थ सेक्टर के लिए इतना आगे नहीं माना जाता, बट अब फ्यू मंथ्स में रिवोल्यूशन आया है और अभी सूरत में किडनी ट्रांसप्लांट बहुत हो रहे हैं. तो अभी सूरत में सिर्फ सूरत के पेशेंट नहीं, बाहर के पेशेंट भी आ रहे हैं. हमने भी जो ट्रांसप्लांट किए उसमें काफ़ी पेशेंट भरूच के हैं, सौराष्ट्र में मोरबी से है, जूनागढ़ से है. अभी हमारे पास फ्यू पेशेंट भावनगर और अमरेली के भी वर्कअप चल रहे हैं. तो अभी सूरत में सिर्फ बाहर के लोगों ने भी भरोसा स्टार्ट कर दिया है. तो सूरत इज़ नाउ अ न्यू किडनी ट्रांसप्लांट हब. डॉक्टर के हिसाब से देखा जाए तो जो पेशेंट में हृदय का जो कम काम करता था और 3 नसों चल रही थी दूसरे पेशेंट के लिए, तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी और किस हिसाब से चैलेंज स्वीकार किया पूरी टीम ने सेल्वी की? देखिए, हमारा हार्ट वीक वाले में ये था कि 25% हार्ट है, हम इनको एनेस्थेसिया देंगे, शून करेंगे, वेंटिलेटर में लेंगे, इतना वीक हार्ट सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये पेशेंट वापस वेंटिलेटर से बाहर आएगा कि नहीं आएगा. बट टीम वर्क ऐसा होता है कि जब एक अच्छा टीम होता है तो हम वो पेशेंट को समझा के, रिस्क रहता है बट वो रिस्क लेना बेनिफिट है कि नहीं है, क्योंकि हमको भी पता है कि डायलिसिस में वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे थे, तो एक रिस्क लेना वर्थ है. हमने पेशेंट को समझाया, उसका बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवाया, ECG है, इको है, कोरोनरी एंजियो. जब कोरोनरी एंजियो किया तो हमको पता लग गया कि ये हार्ट वीक होने का कारण खुद नहीं है, ये हार्ट वीक होने का कारण है किडनी, क्योंकि एंजियो नॉर्मल आ गया था. तो हमने पेशेंट को बैठ के समझाया कि हमारे हिसाब से ये ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपका हार्ट वीक नहीं और स्ट्रॉन्ग होगा. वैसे ही हुआ. अच्छा टीम वर्क था, अच्छा इंटेंसिविस्ट थे, अच्छा उनको नर्सिंग केयर मिला, अच्छा एनेस्थीसिया केयर मिला. पेशेंट को हमने 6-7 दिन छुट्टी कर दिया था और अभी उनका हार्ट भी हमने कहे जैसे 25 से अभी 50% हो गया है. और दूसरा जो 3 नस वाला था उसमें क्या चैलेंज होता है कि हमको 3 नस एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में ज्वाइन करना है. हमारे पास टाइम 1.5 से 2 घंटा रहता है. वो 2 घंटे में हमको सब कुछ करना है. डोनर से किडनी निकालना है, उसको बेंच में प्रिपेयर
करना है और रेसिपिएंट में वो किडनी डाल के हमको तीनों नस सीलना है। तो हमने पेशेंट को रिस्क समझाया कि रिस्क ज़्यादा है कि बेनिफिट ज़्यादा है। समझाने के बाद में पेशेंट ने कंसेंट दिया और हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और हमने वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में वो तीनों नस ज्वाइन की और पेशेंट का यूरिन तुरंत जैसे हमने ज्वाइन किया ओटी के अंदर ही चालू हो गया और वो पेशेंट का क्रिएटिनिन आज 1 है। मेडिसिन लाइफ टाइम लेना पड़ता है। ट्रांसप्लांट की मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग रहती है। ट्रांसप्लांट इज़ नॉट कि ट्रांसप्लांट किया उसके बाद में ऐसा नहीं है कि वो किडनी हमेशा चलेगी, आपको उसको हमेशा चलाना है, क्योंकि जब पेशेंट की खुद की दोनों किडनी ख़राब हो सकती है इसका मतलब उसके बॉडी में टेंडेंसी है ख़राब होने की, और दूसरी किडनी ये तो किसी और की है तो बॉडी उसको हम दवा नहीं देते तो तुरंत रिजेक्ट कर देती है। लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन रहती है बट वो मेडिकेशन बहुत कम हो जाती है, बहुत मिनिमम हो जाती है। मतलब ये मानिए कि 3 महीने के बाद में वो मेडिकेशन एकदम कम और 1 साल के बाद में तो मुश्किल से 3-4 दवाई रहती है। मेरा नाम रियाज शेख सुलेमान है। 3.5 बरस से डायलिसिस चालू थी। मम्मी ने मुझे किडनी दी, अभी 20 दिन हो गए, अभी बहुत बेहतर है। यूरिन पहले एक भी ड्रॉप आता नहीं था, यूरिन भी आ रहा है, वजन भी बढ़ रहा है। जो तकलीफ थी वो तकलीफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई और नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ। दूसरे किडनी पेशेंट को क्या बोल रहे हैं? दूसरे किडनी पेशेंट को ये बोल रहा हूँ कि जो ये बीमारी से तकलीफ में झेल रहे हैं वो एक बार ऑपरेशन का कर लेवे तो डायलिसिस की लाइफ नहीं है। डायलिसिस 3 बरस में चालू थी तो मेरी हड्डी कमज़ोर होने लग गई थी, खाना नहीं खा हुआ है। मैं 80 किलो का था, 50 किलो का हो गया था। अभी ऑपरेशन के बाद वजन भी बढ़ने लगा और यूरिन भी अच्छे से होने लगा। पहले मेरे को एक भी ड्रॉप यूरिन होता नहीं था। और डायलिसिस कराने के बाद बीच में लिफ्ट में गिर जाओ, घबराहट हुए, 2 दिन तक के शरीर लूज रहे।